तो हमने जो है बेटा कल जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के बारे में जो है उसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह जो है वो पढ़ी थी। आज हम एक्सरसाइज जो है 2.1 करेंगे और इसमें जो है एक टेबल यूज़ होती है जो कि हमने 10वीं में भी जिसका यूज़ किया था, और यहाँ पे जो है +1 में भी उसका यूज़ किया था। तो मैं उसको रिमाइंड करना चाहूँगा क्योंकि उसके यूज़ के बगैर होगा नहीं है। ये जैसे कुछ नॉन एंगल्स थे हमारे पास, जैसे 0 है, 30 है, 45 है और 60 है और 90 है। इन पे साइन की वैल्यू क्या होती है? कॉस की क्या होती है और टेन की क्या होती है? देखो याद नहीं है तो बेटा कर लेना है। अब मैं बता देता हूँ। जो है साइन 0 क्या होता है? 0। साइन 30 क्या होता है? 1/2। साइन 45 क्या होता है? 1/√2। वेरी गुड। और ये कितना होता है? √3/2। साइन 90 कितना होता है? 1। कॉस 0 1। ये √3/2 और ये 1/√2, 1/2 और 0। टेन की वैल्यू 0 और ये क्या आएगी? 1/√3। 1 √3 और इनफाइनाइट होता है, नॉट डिफाइंड भी लिख देते हैं। ठीक है। अच्छा, अब रेडियंस में 0 को क्या बोलते हैं? 0। 30 को क्या बोलते हैं बेटा? π/6। 45 को क्या बोलते हैं? π/4। 60 को क्या बोलते हैं? π/3। और 90 को क्या बोलते हैं? π/2। वेरी। तो इस टेबल को याद बिल्कुल रखना चाहिए डायरेक्टली अगर पूछा जाए, क्योंकि इसका बहुत यूज़ होता है। यही नहीं, आगे भी क्लासेस में जो है इसका यूज़ होगा। तो जैसे 10 जो है वो 30 है या π/6 है, वो कितना होता है? 1/√3। डायरेक्टली भी याद होनी चाहिए बेटा ये। और जो है इनकी पता भी होगा तुम्हें जो है कैसे इनको जो है टेबल को बनाया जा सकता है, लेकिन वो बनाने का शुरू शुरू में सिखाने के लिए होता है। तो यहाँ पे तो आपने डायरेक्टली इनको याद रखना है। ठीक है ना? जैसे 0 1 2 3 लिख लिया, बताया होगा आपके सर ने जब पढ़ाया होगा। और 4 से सबको डिवाइड कर दिया, फिर जो है इनका रूट ले लिया, बताया होगा ना ऐसे हैं। फिर ये क्या हो जाएगा? फिर 4 3 2 1 लिख लिया, 4 से सबको डिवाइड कर दिया, फिर रूट ले लिया। ठीक है ना? ऐसे ही फिर एक बार 0 1 2 3 4 और 4 3 2 1 0। ये याद रखने का तरीका है। लेकिन अब आप +2 में हो तो यू शुड रिमेंबर इट डायरेक्टली। तो ये टेबल जो है ये जो है साथ होनी चाहिए। अब हम एक्सरसाइज के ऊपर आते हैं। हमारा जो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है? जो पहला क्वेश्चन है, साइन इनवर्स -1/2। तो मैंने बताया था बेटा साइन में अगर माइनस आता है एंगल में यहाँ पे तो माइनस बाहर आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स 1/2। अब आपने 1/2 देखना है इस टेबल में कहाँ आता है साइन की लाइन में। तो 1/2 जो है कहाँ पे आता है? π/6 पे। तो इसको हम लिखेंगे साइन π/6। अब साइन इनवर्स साइन से कट जाएगा तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? -π/6। ये आपका आंसर है। सेकंड क्वेश्चन, कॉस इनवर्स √3/2। तो ये तो सिंपल है। जो है कॉस, अब कॉस वाली लाइन, कॉस इनवर्स है तो कॉस वाली लाइन देखनी है, टेन इनवर्स है तो टेन वाली लाइन देखनी है, और अगर साइन इनवर्स है तो आपने साइन वाली लाइन देखनी है। तो यहाँ पे कॉस इनवर्स है, ये ब्लर्ड हो जाता है बेटा, एक बार मैं इसको कर देता हूँ।
तो कॉस इनवर्स √3/2 है, तो √3/2 जो है कॉस वाली लाइन में कहाँ है? नवीन सुन रहा है बेटा? अरे नवीन कहाँ है? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा? π/6। देखो इनको साथ साथ लिखने की ज़रूरत नहीं है, कुछ बच्चे कापी पेन लेके साथ साथ लिखते हैं, तो नो नीड ऑफ राइट, क्योंकि जो है राइटिंग की आपको कोई ज़रूरत नहीं। जब मैं इसकी PDF भी भेज रहा हूँ और वीडियो भेज रहा हूँ तो आप बाद में भी इसको कर सकते हैं। तो नवीन तेरे लिए ज़रूर है बेटा, कल लिख के दिखा रहा था, तो ऐसे लिखने में टाइम वेस्ट मत करो। अब समझ इनको बातों को, जितना भी हो उसके समझा करो। यहाँ पे PDF आपकी मिल जाए, कोई क्वेश्चन समझ में ना आए वो दोबारा भी पूछ सकते हो। अब थर्ड क्वेश्चन देखो बेटा, थर्ड है कोसिकेंट इनवर्स 2। तो उस फार्मूले से इसको चेंज कर लो साइन में। कोसिकेंट का उल्टा क्या होता है? साइन। साइन इनवर्स, तो 2 की जगह क्या हो जाएगा आपका? 1/2। और 1/2 जो है वो साइन की लाइन में कहाँ पे आता है? अगेन साइन π/6। तो साइन इनवर्स साइन से कट जाएगा, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा? π/6। फोर्थ क्वेश्चन, tan इनवर्स -√3। तो tan में से भी माइनस साइन बाहर आ जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? -tan इनवर्स √3। अब tan वाली लाइन में आप देखेंगे अगर √3 कहाँ पे आता है? तो 60 डिग्री पे आता है। 60 को जो हम रेडियन में क्या लिखते हैं? π/3। जो रेडियन में आंसर आएगा इनका सबका, क्योंकि लगभग जो मैथ और साइंस है आपकी ये ग्रीक से ली गई है, और ग्रीक में जो है ये रेडियन में एंगल को मापते हैं, तो दैट्स वाई जो है ये वहीं से जो है चला रहा है मामला। तो -π/3 इसका आंसर है। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है कॉस इनवर्स -1/2। तो कॉस में माइनस साइन सीधा बाहर नहीं आता, कल मैंने फार्मूले में जो है लिखवाया था, तो पाई माइनस लिखेंगे इसको, कॉस इनवर्स 1/2। अब कॉस वाली लाइन में 1/2 कहाँ पे है? कॉस वाली लाइन में 1/2 अगेन जो है π/3 पे है, तो इसको हम लिख लेंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस π/3। तो कॉस इनवर्स कॉस से कट जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा? पाई माइनस π/3। तो ये कितना आएगा? पाई माइनस π/3। काजल आवाज़ आ रही है बेटा? ज्वाइन हो गए ना? तो पाई माइनस π/3 कितना आएगा? एलसीएम ले लो इसका 3π, क्योंकि π/1 समझा जाएगा, ये इधर, तो माइनस पाई, तो दैट विल बी 2π/3 बेटा। सिक्स्थ, tan इनवर्स -1। तो tan में माइनस बाहर आ जाता है, कल फार्मूलों में मैंने बताया था। tan इनवर्स 1 हो गया। अब 1 जो है tan वाली लाइन में कहाँ होता है? अब तुम्हें याद होना चाहिए, tan π/4। 45 डिग्री पे जो है tan जो है वो 1 होता है, और 45 को जो रेडियन में क्या लिखते हैं? π/4। tan इनवर्स tan से कट जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा? -π/4। उसके बाद सेवंथ क्वेश्चन, समझ तो आ रहे हैं ना बेटा? एक बार कंफर्मेशन दो मेरे को। ओके बेटा, ओके। सुमित भी आ लिया लाइन पे। सीकेंट इनवर्स 2/, ओके बेटा, 2/√3। तो मैंने बताया था सीकेंट हो, कोसिकेंट हो, कोट हो, तो इनको बदल लिया और साइन, कॉस और टेन में, क्योंकि टेबल हमारे पास उसकी है। तो सीकेंट का उल्टा क्या होता है? कॉस इनवर्स। और कॉस इनवर्स जो है यहाँ आने के बाद हम इस एंगल को पलट देंगे,
क्योंकि सीकेंट का उल्टा होता है कोस, एंगल को भी पलट दो, यहाँ कितना हो जाएगा रूट। अब रूट 3/2 किसका होता है इसमें, कोस पाई/3 का, 60 डिग्री का। ये इससे कट जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, पाई/3। 8 क्वेश्चन है बेटा। अच्छा वेरी गुड। ओके बेटा, ओके श्योर। पाई/6, वेरी गुड। तो 8वां जो है यहाँ पे है कोट इनवर्स रूट 3। तो पहले हम इसको किस में बदलेंगे, टेन इनवर्स में। टेन इनवर्स इनवर्स क्या हो जाएगा, रूट 3 का 1/√3। और 1/√3 किसके लिए होता है, टेन वाली लाइन में टेन ऑफ पाई/6। तो ये इससे कट जाएगा, कितना आ जाएगा इसका आंसर, पाई/6। नाइन्थ जो क्वेश्चन है, कॉस इनवर्स -1/√2। तो कॉस में, सीकेंट में और कोट में जब नेगेटिव साइन हो तो बाहर आ जाता है। अब तुमने कॉस का याद रखना है, क्योंकि हमने चेंज किस में कर लेना है, साइन कॉस और टेन में। साइन और टेन में माइनस साइन सीधा बाहर आ जाएगा, बट कॉस में क्या होगा, पाई माइनस हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। तो ये क्या हो जाएगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/√2। अब 1/√2 किस में होता है, यहाँ कॉस वाली लाइन में, कॉस पाई/4। ये इससे कट जाएगा, पाई माइनस पाई/4, ये कितना आएगा ये बताओ। वेरी गुड, 3 पाई/4। किसने बताया ये, रवि, वेरी गुड, रवि दलाल। भाई इतना तो मैथ लेना चाहिए था +1 में। बढ़िया कैलिबर है बेटा तेरा। चलो अब उस बात को भूल जा और करड़ा होके लगा रहे ऐसे ही, कोसिकेंट इनवर्स -√2। तो पहले हम कोसिकेंट को किस में बदलेंगे बेटा, साइन में। इसका उल्टा कर दें, -1/√2। माइनस बाहर आ जाएगा इसमें, क्योंकि साइन में और टेन में बाहर आ जाता है। तो माइनस साइन इनवर्स और साइन पाई/4, ये इससे कट जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा, -पाई/4। 11th क्वेश्चन, टेन इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -हाफ प्लस साइन इनवर्स -हाफ। तो चाहो तो सभी को अलग अलग से सॉल्व भी कर सकते हो, लेकिन इसमें एक फार्मूला है, क्योंकि फार्मूले जब तक हम अप्लाई नहीं करेंगे तो फुल कमांड आएगी नहीं बेटा। और जो है इनको देखो, हर क्वेश्चन के 2-3 तरीके हो सकते हैं, बट हम क्योंकि +2 में हैं और हमने फार्मूले जो है ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई करने हैं, तो हम वो रास्ता चुनेंगे जहाँ फार्मूले या शॉर्टकट या जैसे भी होगा उसका टाइम कंज्यूमिंग जो है ना वो कम हो। तो एक फार्मूला आया था, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x पाई/2 होता है। यानी कि ये एंगल दोनों सेम हो, एक जगह कॉस इनवर्स हो, एक जगह साइन इनवर्स, और ये वैल्यूज सेम हो, तो क्या आएगा, इनकी जगह पाई/2 आ जाएगा। तो टेन इनवर्स 1 प्लस पाई/2। अब टेन इनवर्स 1 कितना होता है, पाई/4। पाई/4 प्लस पाई/2, ये कितना होगा बताओ, निधि बताएगी। दिव्या, नवीन, 4 एलसीएम आ गया बेटा इसका। तो 4 से डिवाइड करोगे और यहाँ पर 1 है बेटा, 3 पाई/4। 4 एलसीएम था, 4 को 4 से डिवाइड करोगे 1 से पाई हो गया, 4 को 2 से डिवाइड करोगे 2 आएगा, 2 को ऊपर मल्टीप्लाई 2 पाई, 3 पाई/4। ओके, ठीक है बेटा,
कोई बात नहीं, धीरे धीरे हमने सारी बातें सीख लेनी है, तो इसमें कोई ऐसी वो बात नहीं है। कई बार बात ध्यान आ भी जाती है, कई बार नहीं आती। तो कॉस इनवर्स हाफ टू साइन इनवर्स हाफ। तो एक हाफ को मिला लो यहाँ पे, क्योंकि कॉस इनवर्स हाफ प्लस साइन इनवर्स हाफ, इस टू साइन इनवर्स हाफ को मैंने दो जगह लिख लिया। इसकी जगह क्या हो जाएगा, 5/2। और साइन इनवर्स हाफ कितना होता है, 1/2 होता है 30 डिग्री पे, तो π/6। ये कितना आएगा ये बताओ, π/2 प्लस π/6 ये कितना आएगा। पायल बता बेटा। 6 एलसीएम, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 को 2 से भाग करो, 3 पाई प्लस पाई, तो वी गेट 4 π/6 एंड फाइनल आंसर इज 2 π/3। काट भी लोगे ना 4 और 6 को। अच्छा, उसके बाद 13th क्वेश्चन, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वाई। तो कहता है वाई की वैल्यूज क्या होंगी। देखो बेटा, एक टेबल है, मैं वो समझाऊंगा अभी थोड़ी देर में, उसके बाद कंक्लूड करेंगे इसको हम, ये उसी में आ जाएगा। तो इससे पहले 14 क्वेश्चन ले लो। टेन इनवर्स √3 माइनस सीकेंट इनवर्स -2। तो क्या होगा, ये टेन इनवर्स √3, तो √3 होता है 60 डिग्री पे, तो π/3 माइनस सीकेंट को किस में बदलेंगे बेटा, कॉस इनवर्स, और -1/2 इसको पलट देंगे। और कॉस में अगर माइनस हो तो क्या होता है, इसको लिखा जाता है पाई माइनस कॉस इनवर्स हाफ। ये नेगेटिव साइन जब बाहर आएगा तो पाई माइनस करेगा। अब ये कितना हो गया, π/3, और यहाँ पाई माइनस कॉस इनवर्स हाफ कितना होता है, कॉस हाफ होता है 60 डिग्री पे, तो π/3। वेरी गुड। तो π/3 माइनस पाई प्लस π/3, तो वी गेट 2 π/3 माइनस पाई। तो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा, पायल बता बेटा। 3 एलसीएम हो जाएगा, 2 पाई आएगा यहाँ पे, और -3 पाई। एलसीएम वेलसीएम ये तो लेने आने चाहिए बेटा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया यारो। तो आंसर कितना आ जाएगा, -π/। ठीक है। तो अब हम आते हैं अगली एक्सरसाइज पे। इसमें इतने क्वेश्चन थे, तो उसको देखते हैं। तो इस एक्सरसाइज में जो है यहाँ तक ये टेबल काम आनी थी बेटा। और जो अब आएगी, जो एक्सरसाइज 2.2 आएगी, इसके लिए पहले मैं जो है थोड़ा सा जो इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं कुछ और ट्रिग्नोमेट्री के, जो हमने +1 में किए थे, तो उनको मैं बताता हूँ यहाँ पे। और ये बहुत ही यूज़फुल हैं, कुछ सब्स्टिट्यूशंस हैं, बहुत ही ज़्यादा यूज़ होंगे ये डिफ्रेंशिएशन में भी, इंटीग्रेशन में भी, और जहाँ भी जो है डिफ्रेंशिएशन, इंटीग्रेशन, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफ्रेंशिएबिलिटी पढ़ोगे बहुत यूज़ होते हैं। तो पहला जो फार्मूला है वो क्या है, sin 2θ। क्या आएगा ये, 2 sin θ cos θ, या 2 tan θ और 1 +
टेन स्क्वेयर थीटा। अगर मैं साइन थीटा लिखना चाहूँ यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। भाई जहाँ 2 थीटा था वहाँ थीटा हो गया, थीटा है तो यहाँ आधे हो जाएंगे उसके। ये क्या हो जाएगा, 2 tan थीटा बाई 2 और 1 + tan² थीटा बाई 2। अब समझ में आ गई होगी ये बात। 3 थीटा होगा तो 3 थीटा बाई 2 हो जाएगा इनमें। ठीक है। दूसरा फार्मूला, cos 2 थीटा कॉस स्क्वेयर थीटा माइनस साइन स्क्वेयर थीटा। साइन स्क्वेयर को 1 - cos स्क्वेयर लिख देंगे तो एक नया फार्मूला आ जाएगा, 2 cos स्क्वेयर थीटा - 1। या cos को साइन में बदलने 1 - sin स्क्वेयर, तो ये फार्मूला आ जाएगा 1 - 2 साइन स्क्वेयर थीटा। और tan में आएगा इसका 1 - tan स्क्वेयर थीटा और डिवाइडेड बाई 1 + tan स्क्वेयर थीटा। एक और इम्पोर्टेंट फार्मूला है यहाँ इसी में जो कि बहुत ज़्यादा यूज होगा। अब जैसे इसको और इसको ले लें हम, 1 को इधर ले लें तो 1 + cos 2 थीटा। 1 + cos 2 थीटा जहाँ भी आएगा हम लिख देंगे 2 cos स्क्वेयर थीटा। ये बहुत यूज होगा 80-90%। और जहाँ पे 1 - cos 2 थीटा आएगा वहाँ पे लिखेंगे हम 2 sin स्क्वेयर थीटा। ये 1 + cos होगा तो 2 cos स्क्वेयर, जो भी एंगल होगा उसका आधा कर देंगे। 1 - cos 2 थीटा तो जहाँ जो आएगा 2 sin लिखेंगे टाइम साइन स्क्वेयर और जो एंगल होगा उसका आधा। अब आगे जैसे 1 + cos थीटा हो तो क्या लिखेंगे बेटा, 2 cos स्क्वेयर थीटा बाई 2। 1 - cos थीटा हो तो क्या लिखेंगे, 2 sin स्क्वेयर थीटा बाई 2। मेरे ख्याल में समझ में आ गई होगी बात ये। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड फार्मूला, tan 2 थीटा क्या होता है, 2 tan थीटा और 1 - tan स्क्वेयर थीटा। तो इसका तो इतना ही यूज़ है। अब इनके 3 वाले अंदर, sin 3 थीटा क्या होता है, 3 sin थीटा -4 sin³ थीटा। बहुत यूज़ होगा ये भी। cos 3 थीटा, अब की बार ये वाला पार्ट पहले लिखा जाता है, 4 cos³ थीटा -3 cos थीटा। 6 tan 3 थीटा 3 tan थीटा और -tan³ थीटा। और इसमें जो है और होता है एक 1 - 3 tan स्क्वेयर थीटा डिवाइड में और होता है। अब आते हैं सब्स्टिट्यूशन। जहाँ कहीं भी आपको √(1 - x²) दिखाई देता है तो x को क्या रखेंगे, साइन थीटा या cos थीटा भी रख सकते हैं। जहाँ कहीं a² - x² नज़र आएगा वहाँ पे हम रखेंगे x को a sin थीटा या a cos थीटा। जहाँ कहीं 1 + x² नज़र आएगा तो x को हम क्या रखेंगे बेटा, tan थीटा।
या कोट थीटा, लेकिन जो पहले वाला मैं लिख रहा हूँ ज़्यादातर यही लिखते हैं। ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर दिखाई दे जाएगा, तो वहाँ पे एक्स को हम ए टेन थीटा रखेंगे या ए कोट थीटा। अगर एक्स स्क्वेयर -1 और उसका रूट है, तो हम एक्स को क्या रखेंगे, सीकेंट थीटा या कोसीकेंट थीटा। बहुत यूज होंगे ये डिफरेंशिएशन में भी और इंटीग्रेशन में भी, और इस एक्सरसाइज में भी देखोगे जब एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, तो एक्स को क्या रखेंगे, ए सीकेंट थीटा या ए कोसिकेंट थीटा। बस अभी मैं इतना ही जो है, बाकी जैसी सिचुएशन होगी वैसा हम जो है बताएंगे आपको अब क्या करना है। अभी एक दो फार्मूले इसमें और जो है ये हैं, टेन ऑफ पाई/4 प्लस एक्स कह लें या थीटा लिख लें, या टेन 45 प्लस थीटा। क्या होता है, 1 प्लस टेन थीटा और 1 माइनस टेन थीटा। यहाँ माइनस है तो यहाँ की माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। बस इसके अलावा जो है जो जहाँ यूज होंगे वो फिर देख लेंगे। अब हम एक्सरसाइज पे आते हैं, जहाँ पे जो जिसकी ज़रूरत होगी मैं समझा दूँगा। अब एक्सरसाइज 2.2, उसका फर्स्ट क्वेश्चन, 3 साइन इनवर्स एक्स। हमने दिखाना है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x³ से। तो देखो बेटा, इनमें हम ऐसा सब्स्टिट्यूट करेंगे ताकि ये सारा साइन बन जाए। तो ये आपने मैंने जब ये अभी फार्मूले लिखवाए हैं, तो 3 साइन थीटा माइनस 4 sin³ थीटा है, ये साइन 3 थीटा फार्मूला बना देगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा इन आर एच एस। आर एच एस क्या है आपकी, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x³। और x को आपने क्या रख दिया, साइन थीटा। साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 sin³ थीटा। तो ये किसका फार्मूला है, साइन 3 थीटा का। तो साइन 3 थीटा, साइन इनवर्स साइन से कट गया। अब जितने भी सब्स्टिट्यूशन आपने करने हैं ना, ऐसे करने हैं, बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर साइन बन जाए, बाहर कोस इनवर्स है तो अंदर कोस बन जाए, टेन इनवर्स है तो टेन बन जाए। तो अब साइन इनवर्स साइन से कट गया तो कितना आ गया आपके पास, 3 थीटा। एक्स आपका साइन थीटा था, तो थीटा क्या हो जाएगा यहाँ से, साइन इनवर्स एक्स। तो इस थीटा की वैल्यू रख दो यहाँ पे, कितना आ गया ये, 3 साइन इनवर्स एक्स, दैट इज LHS। तो RHS पे से चले थे हम, कहाँ पहुँच गए, LHS पे। तो दैट्स ऑल। ऐसा ही जो है एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन जो है इसी टाइप का है सेकंड, 3 cos इनवर्स एक्स cos इनवर्स 4x³ माइनस 3x। तो सीधी बात है, इसमें क्या रखेंगे, x को अगर हम cos रख देंगे तो cos 3 थीटा फार्मूला हो जाएगा, cos इनवर्स cos से कट जाएगा। तो अगेन जो है RHS हम लेके चलें, cos इनवर्स 4x³ माइनस 3x, पुट x इज इक्वल टू cos थीटा। तो क्या आ जाएगा, cos इनवर्स 4 cos³ थीटा माइनस 3 cos थीटा। ये किसका फार्मूला बन जाएगा, जैसे वो साइन 3 थीटा का बना था, ये किसका बन जाएगा, cos 3 थीटा का। तो cos इनवर्स cos से कट जाएगा, तो आपका क्या आ गया यहाँ पे, 3 थीटा।
और थीटा क्या होगा, जब x को आपने cos थीटा रखा है तो थीटा क्या आएगा यहाँ से, cos इनवर्स x। तो 3 थीटा इज इक्वल टू 3 cos इनवर्स x, दैट इज LHS। तो RHS से जो है हम कहाँ पहुँच गए, LHS पे। तो हैंस द प्रूफ, वो प्रूफ हमने जो हो कर दिया। तो ये जो फार्मूले आने थे वो आ लिए, ज़्यादा अब और कुछ नहीं है। तो ये फार्मूले आपने कल वाले और आज वाले ये याद रखने बेटा, इस चैप्टर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मैंने बताया था 90% फार्मूला कौन सा होगा, जो आज मैंने सुबह निधि से ही पूछा था, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो हमने प्रूव करना है थर्ड क्वेश्चन में tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24, वो कितना है, tan इनवर्स हाफ है। तो LHS को हम लेके चलें बेटा, tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या था, रवि बता बेटा। रवि आवाज आ रही है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, दिव्या बता बेटा। हाँ, tan इनवर्स x प्लस y और 1 माइनस एक्स वाई, दोनों का जोड़ और 1 माइनस दोनों की प्रोडक्ट। तो ये तो आपका x है, ये आपका y है। तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 2/11 जमा 7/24 और 1 माइनस 2/11 गुणा 7/24। जोड़ है तो दोनों हाथ जोड़ दो और 1 माइनस दोनों हाथ गुणा। tan इनवर्स ये 2/11 और ये जो कैसे जुड़ेगा, 11 गुणा में 24 एलसीएम हो गया। 24 ने उरेन गुणा कर दो 48, 11 ने उरेन गुणा कर दो 77, डिवाइडेड बाई 11 गुणा 24 माइनस 2 गुणा 7 और बटे में 11 गुणा में 24। मैंने यहाँ भी एलसीएम ले लिया, 11 गुणा 24। अब गुणा तो करना पड़ेगा, इसको काट देते हैं। tan इनवर्स 48 और 77 कितना हो जाएगा, 8 और 7 15, 7 और 4 11 और 1 12। 24 को 11 से गुणा करोगे, 11 चौक 44, 11 दूनी 22 और 4 26 माइनस 14। तो ये आ गया आपका बेटा tan इनवर्स 125 और डिवाइडेड बाई 250। ये कट जाएगा 2 पे, तो कितना आ जाएगा, tan इनवर्स 1/2। तो ये आपके LHS थी। तो अब हम कहाँ पे आ गए, RHS पे। तो 80-70% जो है यही फार्मूला यूज़ होगा। फोर्थ जो क्वेश्चन है इसी का, 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7, ये हमने दिखाना है tan इनवर्स 31/17। तो देखो दो तरीके हैं, या तो 2 tan इनवर्स x का फार्मूला लगा लो, यहाँ पे जो है वो क्या था, tan इनवर्स 2 tan इनवर्स का फार्मूला क्या था, tan इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, ये था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, ये tan इनवर्स, ये आपका x है, तो 2 इंटू 1/2 माइनस 1/2 का स्क्वेयर प्लस tan इनवर्स 1/7। LHS है आपकी। क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 1/1 माइनस 1/4
इसको सोल्व कर लो पहले। tan इनवर्स 1/, अब 1 - 1/4 को सोल्व करना है। 4 एलसीएम हो गया, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 4 - 1, tan इनवर्स 1/7 ऐसे ही रहेगा। ये क्या हो गया, tan इनवर्स 1/3/4। अब इसको पलट देंगे हम, तो कितना आ जाएगा आपका, tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स